भारत रूस में डिफेंस डील नहीं, इंडिगो की 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, चांदीनी ने रिकॉर्ड तोड़ा। जयपुर में कथावाचक इंद्रेश की शादी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 6 दिसंबर 2025, दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की रेप्लिका का शिलान्यास हो सकता है। कल की बड़ी खबर, भारत रूस में डिफेंस डील नहीं, रूसी नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीजा मिलेगा। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। भारत रूस के बीच 19 बड़े समझौते हुए, जिनका लक्ष्य व्यापार और सहयोग बढ़ाना है। भारतीयों के लिए रूस में नौकरी आसान होगी, रूसियों को भारत में 30 दिन का फ्री वीजा मिलेगा। दोनों देश अपनी करेंसी में ट्रेड बढ़ाएंगे और तेल गैस सप्लाई मजबूत करेंगे। 2030 तक का व्यापार $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच डिफेंस डील का ऐलान नहीं हुआ। मोदी ने रूसी सेना में भर्ती भारतीयों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने रूसी सेना में शामिल भारतीयों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पुतिन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 44 भारतीय रूसी सेना में फंसे हुए हैं। खबर से जुड़े 3 अहम अपडेट्स। राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के साथ पुतिन का स्वागत किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुतिन ने अगले साल मॉस्को में होने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को बुलाया। भारत रूस के बीच 7 बड़े समझौते। मेन पावर, मोबिलिटी व्यवस्था, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड, जहाज निर्माण, समुद्री सुरक्षा और निगरानी, कृषि और फर्टिलाइजर, परमाणु ऊर्जा सहयोग। इंडिगो की 17,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई। एयरपोर्ट पर मारपीट के हालात, दूसरी फ्लाइट्स का किराया 10 गुना बढ़ा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो 4 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर चुकी है, जिससे यात्रियों में गुस्सा बढ़ा। स्टाफ की कमी और डीजीसीए के नए नियमों के कारण हालात बिगड़े। पैसेंजर को दूसरी फ्लाइट के लिए 10 गुना तक ज्यादा किराया देना पड़ा। बुकिंग साइट मेक माई ट्रिप के मुताबिक 6 दिसंबर को दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट का किराया 40 से 80 हजार रुपये रहा। इंडिगो ने कहा हालात 15 दिसंबर तक सामान्य होंगे। पान मसाला सिगरेट पर नया टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री बोली, पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में होगा। सरकार पान मसाला और सिगरेट पर नया टैक्स लगाएगी। इस टैक्स से आने वाला पैसा नेशनल सिक्योरिटी पर खर्च होगा, ताकि कारगिल जैसे हालात में बजट की कमी ना पड़े। लोकसभा में बिल पास हो गया है, जिससे ये प्रोडक्ट महंगे होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह टैक्स आम लोगों पर बोझ नहीं डालेगा और सिर्फ हानिकारक वस्तुओं पर ही लगेगा। चांदी 1,78,000 रुपये किलो के ऑल टाइम हाई पर। सोना 747 रुपये बढ़कर 1,28,000 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी, दूल्हे के पीछे बैठे धीरेन्द्र शास्त्री। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने जयपुर में शिप्रा शर्मा से शादी की। तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे बने मंडप में 101 पंडितों ने रस्में कराई। धीरेन्द्र शास्त्री, कुमार विश्वास, देवी चित्रलेखा सहित कई हस्तियां शामिल हुई। धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब इनका नंबर है। कुछ अहम हेडलाइंस जिन्हें आपको जानना चाहिए। पुतिन के डिनर में राहुल खड़गे को न्योता नहीं, शशि थरूर को बुलाया। कांग्रेस बोली, सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़कर राजनीति कर रही। बाबरी मस्जिद शिलान्यास पर रोक से कोलकाता हाईकोर्ट का इनकार, कहा राज्य सरकार की जिम्मेदारी शांति बनाए रखें। आज विधायक कबीर आधारशिला रखेंगे। पाकिस्तानी सेना बोली, इमरान मानसिक रूप से बीमार, वे गद्दारों की भाषा बोल रहे हैं, देश के खिलाफ नैरेटिव बना रहे, 2.5 साल से जेल में बंद है। डीएमके सांसद ने हाईकोर्ट जज को आरएसएस जज कहा। संसद में हंगामा। किरेन रिजिजू बोले, न्यायपालिका को बदनाम करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। ट्रक ने कार को टक्कर मारी, 6 की मौत, सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य। गाड़ी का गेट तोड़कर निकालने पड़े शव। मध्य प्रदेश के 17 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। हिमाचल उत्तराखंड में आज बर्फबारी का अलर्ट। राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया। 6.47 लाख करोड़ की डील हुई।
इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंटेंट की लाइब्रेरी बढ़ेगी। पुतिन के भारत दौरे पर वर्ल्ड मीडिया बीबीसी ने कहा, अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन भारत पहुंचे। यूक्रेन मीडिया ने लिखा, भारतीय डिप्लोमेसी की परीक्षा। H1B वीजा सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद मिलेगा। 15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम, भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर। गुजरात की लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा अमृत वोटर। बंगाल सीएम ममता बोली, एसआईआर की घटनाओं से मरने वाले आधे से ज्यादा हिंदू। बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेगी एआई गुड़िया। दक्षिण कोरिया में कई बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, इसलिए उनके लिए एआई वाली रोबोटिक गुड़िया बनाई गई है। ये 7 साल के बच्चे जैसी आवाज में बात करती है, साथ ही बनती है और सेंसर से उनकी सुरक्षा पर नजर रखती है। होडोल कंपनी की 12,000 से ज्यादा गुड़ियां बुजुर्गों को दी जा चुकी है। इससे डिप्रेशन कम होता है। हालांकि कुछ लोग गोपनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही डेली बुलेटिन्स न्यूज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।